चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चितने, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है, श्री मामती गए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत, लाल आगे आए बैठे इन्हें तकत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री मामती के साथ जी, ए श्री देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे सो बातें बुजुर्ग, सो बातें बुजुर्ग, अब कौन कच्छ देश की। प्राणों के आधार रामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सदगुरु देवचंद जी जो श्यामा महारानी ने तन धारण किया, 11 साल की उम्र में ये प्रश्न उनके दिल में उठा, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरता। इस प्रश्न का उत्तर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका उत्तर दूंगा, और वो अपने ऊपर जाने लगे। जाते जाते जैसे जैसे ऊपर जाने लगे उनका दम घुटने लगा। उन्होंने क्या कहा, अगम अगम निगम निगम, जो हम पूर्ण ब्रह्म में क्या बोलते हैं, अगम जान के निगम खोजी खोजी पक्षी मारे। यहाँ के ब्रह्मांड के मालिक भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। सुंदर साथ जी, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरता। शंकर भगवान ने भी ये प्रश्न विष्णु भगवान से पूछा और वो भी उत्तर नहीं दे सके। विष्णु भगवान हमेशा वैकुंठ में बैठ के ध्यान में रहते हैं हमेशा। ग्रंथ अगर हम पढ़े, एक और लक्ष्मी जी इस ब्रह्मांड में आकर ये देखती है किस भगत को कर्मों के अनुसार फल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब एक दिन वो समय से पहले पहुंच गई और देख के हैरान हो गई कि हम तो इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो विष्णु भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं। जैसे उन्होंने समाधि टूटी तो उन्होंने कहा, भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, आप मुझे बताइए आप किसका ध्यान करते हैं। अब विष्णु भगवान ने कहा, देखो ये प्रश्न मेरे से पहले शंकर भगवान भी पूछ चुके हैं, ये वाणी की चौपैया है, वाणी मंथन कर लेना। उन्होंने कहा, तू 14 लोग पूरे ब्रह्मांड की मालकिन तेरे को बना रखे हैं, जो तू मांगे मैं देने को तैयार हूं, इस प्रश्न का मैं उत्तर नहीं दे सकता। लक्ष्मी जी का दृष्टांत प्रकाश हिंदुस्तानी में है, उसको हम पढ़ सकते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, आप मेरे से इतना प्यार करते हो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। कहते मेरी जुबान वर्णन ही नहीं कर सकती। कहने लगे मैं तपस्या करूंगी। उन्होंने कहा, शुभ कार्य में देरी क्यों, ये शब्द क्यों है वाणी में, शुभ कार्य में देरी क्यों। और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। 7 कल्पांत कितने होते हैं, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते, एक कल्पांत बीतता है। शंकर भगवान जी हमेशा समाधि में लीन रहते हैं। तो उमा जी ने कहा, प्रभु आप जिनका ध्यान करते हो, जब से ब्रह्मांड बनता है
आप ध्यान में बैठ जाते हो और मेरे को हर युग में नया तन धारण करना पड़ता। आप मेरे को ये बताओ आप किसका ध्यान करते हो? शंकर भगवान ने कहा उमा आप सुन नहीं सकेंगी मैं किसका ध्यान करता हूं। उन्होंने कहा आप कृपा करोगे तो मैं सुन भी लूंगी। अमरनाथ की गुफा में ले गए। अमर कथा जिसको कहा जा रहा है। शंकर जी ने कहा ठीक है मैं अब आंखें बंद करके अपना ध्यान ऊपर कर रहा हूं, लेकिन तुम हुंकारा भरती रहना। अब जब वर्णन करना शुरू किया, ये ब्रह्मांड 14 लोक 5 तत्व और 3 गुण से बना। ये मृत्यु लोक है, 7 लोक नीचे हैं, अतुल वितुल सुतुल तरातल महातल रसातल पाताल। और मृत्यु लोक को भूलोक भी कहते हैं, भंवर लोक, स्वर्ग लोक, मेहर लोक, जन लोक, तप लोक, वैकुंठ। यहां तक तो उमा जी सुनते नहीं। इसके बाद जैसे योग माया का नाम लिया उमा जी को नींद आ गई। वहां एक सुख तोते का अंडा था, उसने ये ब्रह्म ज्ञान, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान की बात शुरू होने वाली थी, एकदम उसमें से अंडा फूटा, तोता निकला। तोता सेम आवाज में, क्योंकि एकदम आवाज तोते ने पकड़ ली थी उमा जी की, तो हुंकारा भरने लगा। उन्होंने अक्षय प्रेम का वर्णन किया कि हमारा ध्यान शब्द तक जाता है। और उसके बाद उन्होंने परम धाम का वर्णन पहली बार किया। बड़े ध्यान से गहरी बात समझने वाली है। मैं कौन, कहां से आया, यहाँ के मालिक भी जवाब नहीं दे सकते। उनको पता लग गया कि पार ब्रह्म तो कलयुग में आएंगे। पूरा वर्णन करने के बाद उन्होंने उमा को कहा उमा मुबारक हो। देखा तो उमा जी सो रही है। अब उठाया उनको तो कह लो प्रभु आपने ठीक कहा था, मेरे को दोबारा ज्ञान सुनाओ। उमा क्या कहा शंकर भगवान ने? मैं नहीं कह रहा था, पार ब्रह्म के हुक्म से मेरे से कहलवा दिया, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या कहा। कहने लगे अच्छा तो ये तो बता दो पार ब्रह्म आएंगे कहां? तो शंकर भगवान उमा जी को लेके पद्मावतीपुरी गए, जिसका श्लोक महेश्वर तंत्र में नीचे महेश्वर तंत्र पड़ा हुआ है, उसमें पढ़ लीजिए। पद्मावर्ती केन सरते मध्य पुरुषे विराजता इंद्रावती नाम सह देवी भविष्यंती कलयुग। कलयुग में इंद्रावती नाम की सखी पन्ना जी में आके डेरा लगाएगी। और उमा जी को लेके जब हम घूमट जी से महारानी जी के मंदिर जाते हैं, बाएं हाथ पे झंडा लगा हुआ हम सब जानते हैं। तो श्री जी ने आके पहले वहां झंडा लगाया। उससे पहले सतयुग में झाड़ियां ही झाड़ियां थी, तो शंकर भगवान ने वहां परिक्रमा करी। तो मत्था टेका, उमा जी कहने लगे आप भोले बाबा ही रह गए, कोई मूर्ति नहीं, कुछ नहीं, किसकी परिक्रमा कर रहे हो? कहा भाई कलयुग में यहीं पर ही पार ब्रह्म खुद आके नूरी झंडा लगाएंगे, और जो जो उनके चरणों में आके श्रद्धा बजाएगा अखंड मुक्ति को प्राप्त होगा। तो सुंदर साथ जी उसी खोज में हमारी श्यामा महारानी चली हैं, सदगुरुदेव चंद जी। 11 साल की उम्र में 3 घंटे रोज पिंगल श्याम की मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, फिर दंडवत करते हैं। और ये बात सबको 2-3 बार दोहरा दी गई। आज फिर कहूंगा, एक बार तो कोशिश करो, घड़ी से देख के 3 घंटे परिक्रमा करो और फिर 5 दंडवत परिक्रमा करो। पता लग जाएगा हमारी श्यामा महारानी ने कितने कष्ट हमारे लिए सहे। हमसे मक्खन नहीं खाया जा रहा। अब वो तो खोज करेंगे, 5 साल लगातार खोज करेंगे। 11 साल की उम्र में प्रश्न आया, 4 साल मंदिर की परिक्रमा करी, 15 साल,
और फिर उनके पिताजी उनको एक बार कच्छ ले गए और फिर निकलते निकलते 16 साल की उम्र में घर से निकले, माँ बाप को छोड़ के अकेला बेटा। 5 साल खोज करेंगे, 5 साल भोजनगर में रहेंगे। कितने साल की उम्र हो गई? 26। और फिर नौतनपुरी चले जाएंगे, 14 साल श्रीमद् भागवत सुनेंगे। फिर भी इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत नहीं दे पाएगी। 40 साल की उम्र में आकर के पार ब्रह्म बताएंगे, तू कौन, कहां थे आए। अब यहां से खोज शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले कच्छ में एक 84 मूर्तियों वाला मंदिर था, जिसमें 84 खाने, 84 खाने बने हुए थे अलग अलग, और उनमें अलग अलग मूर्तियां पड़ी हुई थी। उनके आगे पर्दा लगा हुआ था 84 मूर्तियों के आगे, और जो भी भगत आता घंटा बजाता, और जिस भगवान के पुजारी पूछा भी कौन से भगवान के दर्शन करने हैं, वो पर्दा हटाता, प्रणाम करके प्रसाद लेके चला जाता। सदगुरु देवचंद जी देखते रहे, कहने लगे पुजारी जी क्या इस समय चर्चा होती है इस मंदिर में? उन्होंने कहा जहां साक्षात परमात्मा है वहां चर्चा की क्या जरूरत है। तो इनका दिल नहीं मानता। हमारी वाणी कहती है जब तक चर्चा सुनोगे नहीं, आत्म जागृति नहीं होगी। ते माटे तमे कहूं साथ, आज कहूं एक अनुपम बात, चर्चा सुनजो दिन ने रात। आत्म जागृति के लिए चर्चा सुननी बहुत जरूरी है। फिर वो आगे किस जगह जाते हैं? आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्ब धारी। संन्यास मत में गए, बड़े डिम्बक धारी, और योगा भी वो करना सिखाते हैं, अपने मसल्स को कैसे मजबूत करना है, और कैसे अहम ब्रह्मस्मि तत्वमस्मि अय आत्मा ब्रह्म सर्वम खुलम इदम ब्रह्म, ये चारों सूत्र परम धाम में लागू होते हैं, जो अखंड परम धाम है। अब उन्होंने कहा भाई इस तरह से हम किसी पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, पहले आप हमारे से गुरु मंत्र लो। सदगुरु देवचंद जी को किसने कहा? संन्यास मत वाले। उन्होंने दीक्षा ले ली। सुंदर साथ जी कितना टाइम तक उन सन्यासियों के लंगोट धोए। हमें आज कदर नहीं है वाणी की या चर्चा की। रोना आता है कि हमारी श्यामा महारानी ने कितने कष्ट सहे, जिनके हम अंग हैं। हमारे पास बीतक सुनने का टाइम नहीं, हमारे पास वाणी मंथन का टाइम नहीं, हमारे पास चितवन का टाइम नहीं। हमने सब कुछ पा लिया, और प्रश्न पूछ लो तो उत्तर आते नहीं। अब देखिए वहां पर कितने दुखी हो गए, कोई भी प्रश्न का उत्तर वो संन्यास वाले नहीं दे पाए। कुछ टाइम यहाँ रहे, फिर आगे बढ़े और चर्चा करें दत्त की लिया नाम सुमरन। दत्तात्रेय की चर्चा होती है, नाम सुमरन लिया। दत्तात्रेय ने कितने गुरु धारण किए थे? 24। मछली को भी गुरु बना लिया। क्यों गुरु बनाया? क्योंकि मछली एक आटे का थोड़ा सा डालो उसी के लोभ में फंस जाती है, तो वो मछली भी सिखापन देती है हमें इस मोह में नहीं फंसना चाहिए। इस तरह से 24 गुरु धारण किए, लेकिन वहां भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। कोई एक दिन तहां रहे फिर चले जागा, और आगे बढ़ते हैं। बड़े डिम्ब कन पठे चले गए 3 ठौर। बड़े डिम्बक धारियों के पास सदगुरु देवचंद जी खोज कर रहे हैं। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुर पाइए, सतगुर संग करता रे तुम खोजो रे साधो। हम सब लोग भजन भी बोलते हैं ना, सतगुर मन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। सतगुरु बन
तारे तम के किए उजियारे, किए उजियारे, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिने किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। हमें सतगुरु सरकार जैसे मिले, उनके बाद भी हमें समझ नहीं आ रही। बड़े महाराज जी को जिन्होंने देखा, उन्होंने सतगुरु धनी देवचंद जी की तरह कसनी करी, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ है मेरा भरता। और जंगल में घूमते रहे, शरीर में कपड़ा भी नहीं है, नग्न अवस्था में रहे। एक कपड़े वाले ने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, कहाँ घूम रहे हो, और फिर कपड़े उनको दिए गए पहनने के। कितनी मेहनत करी है हमारे परमहंसों ने, और सरकार साहब ने कितनी कसनी करी। अगर उन्होंने वाणी आज इतने कष्ट सह के पहले सतगुरु की सेवा करी, खाली सेवा करने से राज्य नहीं मिलते। क्या सरकार ने प्रेम सेवा के बाद वाणी मंथन नहीं किया, चर्चनी नहीं हमें समझाई, चितवनी हमें रोज 1 घंटा रतनपुरी कराते थे, नहीं कराते थे। हम सरकार को मानते हैं, हमारे सतगुरु हैं, राज्य ही सतगुरु बन के आए, लेकिन उनके वचनों पे आज हम क्यों नहीं चल रहे, चितवन क्यों नहीं हो रही, परम धाम के 25 पक्ष हमें क्यों नहीं समझ आ रहे। या तो वाणी गलत है या हम गलत हैं। वाणी को तो गलत कह नहीं सकते। ये 25 पक्ष है, अपना चिट्ठी लिख के राज्य को दे दो, 25 पक्ष है आपके, ये मूल मिलावा आपका। अभी भी मूल मिलावा का प्रश्न पूछ ले, आधे से ज्यादा जवाब नहीं दे पाएंगे और कहेंगे हमने परम नाम जाना। मोमनों के माल का दावा करना आसान है, रहनी 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 सुंदर साथी। सतगुरु के वचनों पर चलना चाहिए हमें। सतगुरु कौन है? राज्य खुद है। सतगुरु बन पिया आप पधारे। और हमारे सतगुरु ब्रह्मानंद श्यामा महारानी है, और सतगुरु मेरे श्याम जी। आत्मा के सतगुरु हमारे ये युगल स्वरूप है। आत्मा के जीव का हम किसी से भी तारतम्य ले लें और उससे ही तारतम्य ले लें और उसके लिए भी सोच के ले, महामती कहे सोए गुर कीजिए, जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन। जो अपने तन से ना जोड़े, मूल मिलावे वाले श्री राज श्री ठकुरानी जी से जोड़े, उसको गुरु बनाओ। और वैसे तो गुरु बहुत है जो अपने शरीरों से जोड़ते हैं। बैठे सतगुरु होए के आस करे शिष्य के लिए, भाई आयो तो मेरे लिए क्या लेके आयो, और जा रहे हो तो क्या दे के जा रहे हो। बैठे सतगुरु होए के आस करें शिष्य के लिए, वो डूबे आप शिक्षण सहित, जाए पढ़े तू बंधे। वाणी पढ़ने बीतक पढ़ने, एक बार खंडनी नहीं, श्री जी ने जगह जगह जाके खंडनी करी है, ताकि जीव जागृत हो, भूंडा जीव सुहागी बने। उसी खोज में हमारे सतगुरु, क्योंकि राज्य ने किसको भेजा इस बार जागनी करने के लिए? सुंदर बाई इन फेरे आई है सात कारण जी, धनिये भेजा आवेश देके, अब न्यारे न होए एक खिल जी। इतना राज्य और श्यामा जी प्यार करते हैं। राज्य ने भी कहा मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए, और श्यामा महारानी कह रही है मैं एक पल भी अपनी उम्मत को नहीं छोड़ूंगी, न्यारे न होए एक खिल जी। अब वो खोज करें 5 साल लगातार, कितने कष्ट सहे होंगे, खाना किसने दिया होगा, कितने दिन भूखे रहे होंगे देवचंद जी, कपड़े किसने धोए होंगे,
वो तो गुरुओं के लंगोट धोने पे लग रहे हैं। कितने लंगोट धोए होंगे गुरुओं के, कितने सन्यास मतियों के खाने बनाए होंगे, उनके पांव दबाए होंगे, कितने कष्ट सहने हमारी श्यामा महारानी, और हमसे ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं जाता। कल भी बताया था ना, परम धाम में उठने का टाइम सुबह 3:30 और 4 के बीच है। हमारे में कौन उठ रहा है? 6 बजे हम तीसरी भूमि में आते हैं। मसौदा पढ़ लो, मेरी बात मत मानो। मसौदा में क्या लिखा है? मोमन वो है जो हाथी के कदमों पर कदम रखे। क्या सतगुरु देवचंद जी जल्दी नहीं उठते थे? 21 घंटे मंदिर रहते थे। 21 घंटे नहीं, एक पैर तो राज्य को दे दो। एक पैर परिक्रमा करते हैं रोज 4 साल। और अभी देखना हरदास जी की भी एक पैर परिक्रमा करेंगे। एक दिन तो करके देखो, 3 घंटे और फिर 5 बार दंडवत कर लो, पता लग जाएगा कितना कष्ट श्यामा महारानी ने हमारे लिए सहा। हम आधा घंटा नहीं परिक्रमा कर पाएंगे, आधा घंटा। और जाना हमें कहाँ है? परमधाम। परमधाम। रहनी देखे ना अपनी, कहने से क्या हो जाएगा, मुंह से बोलने से क्या हो जाएगा। वे राजगुरु कहावते, राजा के भी गुरु थे। हाँ जी। बहुत चेले तिनको, और जो बने हुए हैं उनके चेले भी बहुत थे। राजा भी उनको गुरु मानते थे। कच्छ देश तय मान ही जाए पहुंचे इनमा, उसमें भी पहुंच गए, एक गुरु जी थे। राजा भी उनको गुरु मान रहे हैं। सारा कच्छ देश, क्यों? वो चमत्कारी बाबा थे। आजकल चमत्कार चाहिए, और जो चमत्कार करे नमस्कार। जिसकी औलाद नहीं हो रही औलाद दे दो, और पढ़ाई में फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट आ जाए। इन चीजों के लिए बहुत गुरु आज भी घूम रहे हैं। फिर वैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन, वैरागी कापड़ी में गए, कोई दिन वहां रहे। इन भात महजद में मुल्ला की करी सोबत, और मुल्ला के पास भी मस्जिद में जाते हैं। और ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठोर, ब्राह्मणों के पास गए, सबके पास 5 साल कम नहीं होते। एक प्रश्न, मैं कौन, कहां से आया? कौन देगा जवाब? जब यहाँ के ब्रह्मांड के मालिक जवाब नहीं दे पा रहे, तो उनका बनाया हुआ ये ब्रह्मांड में इसके पास इस सवाल का जवाब है। खोजत ही फिरत रहे मेहनत करी जोर, मेहनत करी अति जोर। कोई मेहनत में सतगुरु देवचंद जी ने कसर नहीं छोड़ी। फिर भोजनगर आए 3 शहर में, अब भोजनगर जाते हुए पहले घबरा रहे थे, क्योंकि उनके पिताजी भी वही उनके गुरु थे, हरदास जी। इसलिए सोच रहे थे मैं जाऊं तो पकड़ा ना जाऊं, क्योंकि घर से भाग के आए थे खोज करने के लिए। बताओ, लाखोंपति उस टाइम के सेठ उनके पिता, और एक बेटा, वो भी अधेड़ उम्र में हुआ, और उन घर बार छोड़ के आ गए कि भी मैं जो है देवचंद नहीं हूं, मैं कुछ और हूं। ये खोज करते हुए अब भोजनगर पहुंचे। ता हरदास जी रहे भाई सोबत तेरे से, अब हरिदास जी से क्यों सोबत हुई वो सुनिए। वे थे राधा वल्लभी सेवत कारज आता में, वो राधा वल्लभी मार्ग से थे और आत्म की गरज से थे। तो इन्होंने सतगुरु देवचंद जी ने 1-2 से हरदास जी के बारे में पूछा। कहते हैं हरदास जी महाराज पहले किसी राजा के पास नौकरी करते थे। इन्होंने जब खोजबीन की ना, भाई 5 साल हो गए भटकते भटकते, मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा। हरदास जी कौन थे पहले? तो उनको पता लगा ये किसी राजा के पास पहले नौकरी करते थे। किसी कारणवश इनको बिंद्रावन जाना पड़ा, और बिंद्रावन जाके जब उन्होंने चर्चाएं सुनी और बांके बिहारी जी की छवि देखी, तो उसके बाद इन्होंने राजा की नौकरी छोड़ दी हरदास जी ने, और अपना ये मंदिर बना के बांके बिहारी की मूर्त रख के उनको रिझाने में लग गए। राजा ने बहुत लालच दिया, बहुत संदेशे भेजे, लेकिन ये दोबारा नौकरी करने नहीं गए।
और वो इतना ज्यादा ध्यान में रहते थे और श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। परम धाम की आत्मा है हरदास जी, ये समझ लो। और उनका अब जब ये सदगुरु देवचंद जी आए तो क्या हुआ, रहे तिनकी सोबत में देखी सेवा अत प्रेम। सेवा सेवा सेवा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सिखापन लेना है हमने, प्रेम सेवा तमें 500 पा, और पूरा यकीन करके सेवा करनी है। यकीन न छूटे सुहागनी, पड़े अनेक विघन, प्यारी पीयू के कारणे, जीव को न करे जतन। पहले प्रेम से सेवा होनी चाहिए। सांचा देखा तिनको सेवत है अतने अब में। हरदास जी कैसे सेवा करते हैं, पहले उनके देखा ना सतगुरु देवचंद जी ने, मैं अब वो गुरु धारण करो जो सच्चा हो। देखा मैं वो नियम से जल्दी उठते हैं और नहा धो के पूरी सेवा पूजा करते हैं। उसके बाद पूरा दर्द बिना लेके चर्चा भी करते हैं, भजन भी बोलते हैं। और अगर बाथरूम में जाते हैं तो कपड़े बदलते हैं, नहा के फिर आते हैं। दिन में 4 बार बाथरूम गए हैं तो 4 बार नहाएंगे। चौपैया सुनो। जब रुतावे गर्मी की तब सेवा तिन माफक। और बांके बिहारी जी कैसा सेवा करते हैं, गर्मी आई है तो गर्मी के पतले पतले रुमाल ऊपर चढ़ा के सेवा दिल से करते हैं। ठंड करें हर बात सो आगा समय रुत ताकत। अगर सर्दी आती है तो अंगीठी जलाते हैं। आज की तरह तो भाई हीटर वगैरह नहीं थे। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार। आत्म को चैन मिला कि ये मेरे लिए रास्ता ठीक है। ये सांचवटी देख के करने लगे विचार। सांचवटी का क्या मतलब, रहनी। देखा कि भी वास्तव में एक संत के अंदर क्या गुण होने चाहिए। कोई विकार नहीं है, कोई किसी से लालच नहीं है, कोई भी आ रहा है तो ये नहीं मेरे चरणों में रख, नहीं। सांचवटी रहनी उनकी देख करके, इनकी मैं सेवा करो व्यस्त करो इनसो। अगर किसी से कुछ लेना है तो सच्चे दिल से उसकी सेवा करनी चाहिए। अब हमने ये आज देखना है हमारी सतगुरु श्यामा महारानी ने कैसे सेवा करी, और हमारे दिल में वो भाव सेवा के सीखने हैं तो सतगुरु देवचंद जी से सीखो कि उन्होंने अपना गुरु हरदास को माना तो उन्होंने सेवा कैसे करी है। तब लगे सेवा करने रहे इनकी सोबत में। अपने गुरु हरदास जी की सेवा करने लगे और उनकी जो है अरदास करने, उनकी संगत में रहना शुरू किया। नित्या ने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत। गलत तो नहीं पड़ रहा, साल में महीने में भी 10 दिन आके चर्चा सुनते थे। नित्या ने चर्चा सुने। पूरा मत मानना सुंदर साथ जी, इन बच्चों को अपने हृदय में लेना। नित्य आने कुछ हो जाए, रिश्तेदार आए, कोई है, लेना देना ही नहीं है। लेकिन जो पहले आत्म को खुराक देनी है, कोई भी रिश्तेदार आ जाए। नौकरियां बहुत हैं, हमने चर्चा सुनने नहीं छोड़ना, ये उनका प्रण था। नित्या ने 14 साल श्रीमद् भागवत का प्रसंग आएगा, फिर देखना बीमार हो गए, मरने को हो गए, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया वैद्य ने, तो भी चर्चा सुनने जाना। तू कर मेरा जिक्र, मैं करूं तेरा फिक्र। हमारे तो कंधे को दर्द हो गया, आज भाई नहीं जा पाएंगे। सिर दर्द हो गया भाई, आज नहीं जा पाएंगे। टांग दर्द होगी भाई, आज नहीं जा पाएंगे, छुट्टी। अब ये सीखिए क्या वाणी कह रही है। इन वचनों पे, हाथी के कदमों पे जो कदम रखे वो मोमन है। हाँ जी। जब मतु महते सुनी धाय के आए तीत। जी ने फौरन चिट्ठी लिख दी, परेशान मत हो, आपका बेटा मेरे पास है। वो फौरन मियाँ बीवी दौड़े आए। नसीहत जो कहने हती सो कह के थके सब। कह के थके सब, सारी बिरादरी इकट्ठी कर ली कि भी इस लड़के को समझाओ, ये हमें क्यों बुढ़ापे में दुखी कर रहा है। सब कह कह के थक गए। क्यों माने नहीं
बेजार हुए तब। जिसको आत्म रोग लग जाता है ना, सकीली आत्म रोग बुरा लागी वाली कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है ही ना। जिसको दिल से लगन लगती है ना वो पिंड देखता है ना रिश्तेदारों को देखता है। भाई चलना तो तुम भी मंदिर चलो, हम मंदिर नहीं छोड़ेंगे, या घर बैठो ये लो पकड़ो चाबी, हम मंदिर से आएंगे फिर तुम्हें अटेंड करेंगे। ये सदगुरुदेव चंद जी श्यामा महारानी की हमें नसीहत है। हरदास की सेवा करें मनसा वाचा कर्म। हरदास जी कौन है? गुरु। और उनकी सेवा कैसे करें? मनसा वाचा कर्म। ये सेवा का ढंग जिसने सीखना हो सदगुरुदेव चंद जी से सीखो। कछु सकना ल्या वही रहे आत्म के धर्म। उनके ऊपर कोई शक नहीं, कोई कमी नहीं उनकी देखते। आत्म मैंने अपनी जागृत करनी है इसलिए उनकी सेवा कर रहे हैं। देख सांचे हरदास जी इनको मन में देव सो नाम रे सुमरन। फिर कहने लगे मैं इनको नाम सुमरन दूं, इतनी सांचोटी देख के ऐसो विचार करके एक दिल में लिया देन। एक दिन दिल में ले लिया ये दिन शुभ है। और उधर से माता पिता ने देखा लड़का तो काबू नहीं आ रहा, और फिर उन्होंने सोचा इसकी शादी कर दो। बिरादरी ने कहा इसकी शादी करो, मुंह में फंस जाएगा। तो पहले तो भाई लड़का लड़की आपस में देखते ही नहीं थे, माता पिता जहाँ रिश्ता कर दें वही रिश्ता हो गया। माता पिता ने एक लड़की के साथ जिनका नाम लीलबाई था, वो भी परम धाम की आत्मा है, और राज्य उनका भी लगन देखो भाग्यशाली लीलबाई, उनकी श्यामा महारानी सदगुरुदेव चंद जी से लगन होने वाला, वहां शादी तय हो गई। अब वही दिन तारतम ले गुरु मंत्र लेने का था, तारतम तो बाद में मिलेगा। अभी भजमन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी का तारतम मिलना है। हरदास जी ने पूछिया तुमको नाम सुमरन देवे आज। आज नाम सुमरन देंगे, पहले ये बताओ आज से पहले किसी से मंत्र लिया हुआ? कहते हैं हाँ सन्यास मत से लिया। कहते हैं उस मंत्र को एक कागज पे लिखो और एक रोटी बना के उसमें डाल के वो सन्यासी को दे दो, तो वो मंत्र उसके पास चला जाएगा। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए। सुनिए सदगुरुदेव चंद जी ने क्या कहा, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो नाम ओ जोरावर है तो क्यों कर निक से सोए। अगर आपका मंत्र जोरावर है तो मेरे दिल में वो टिकेगा, अगर सन्यास मत वाले का मंत्र है तो वो मेरे दिल में टिकेगा। दियो नाम सुमरन देखो स्वरूप सन्मुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सच्चे सदगुरु की निशानी क्या कह रहे हैं? मेरी तरफ नहीं देखना, सामने देखो। और एक बात और ध्यान रखो, मैं मंत्र दूंगा तो तुम्हें गर्दन काट के मेरे को देनी है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ये कटारी है मेरे पास, अब मंत्र बोलो मैं अपना गला काट दूंगा। तो उन्होंने कहा गला नहीं काटना। उन्होंने कहा ठीक है, फिर क्या करना है? कहते हैं अपनी मैं को खत्म करना है। तो देवचंद जी ने क्या कहा, एक तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा जान। ये जो परम धाम की रूह है उनकी निशानी सुन लो। हमें सतगुरु सरकार जैसे मिले, इससे ऊपर कोई और सतगुरु आया उसके बाद हम उनके वचनों का कितना पालन कर रहे हैं, उनके कदमों पर कितने कदम रख के उस रहने पे चल रहे हैं। उंगली नहीं उठानी किसी की तरफ, हमने खुद देखना है हम कितने गरीबी भाव में हैं, कितना अहंकार और मैंपना छोड़ा है। श्री महामती कहे ईमान इशक्ति, ये दो पर है, मोमनों के कोई और है? मोमनों के दो पर है, इश्क और ईमान। श्री महामती कहे ईमान इशक की, शुक्र गरीबी सबर, इनमें तो रूए दोस्ती हक की, प्यार कर सके क्यों। उन्होंने कहा एक तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की कान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता सौदा था। आप मुझे जो कहो मैं करने को तैयार हूं,
आप गुरु मंत्र दो। उन्होंने कहा ठीक है, बस अपना मैंपना कभी जिंदगी में नहीं लेना, गरीबी भाव शुक्र ऊपर वाले का करना है, हर एक के नम्र होके चलना है। तो उन्होंने कहा भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास सखी भाव होए भजियो भरता। अपने आप को पुरुष नहीं मानना, सखी भाव होकर, क्योंकि हरदास जी के बारे में भी लिखा हुआ है, जब वो सेवा में जाते थे साड़ी ब्लाउज पहन के पूरा गोपी भाव बन के वो जब तक सेवा करते थे उसमें रहते थे, उसके बाद वो अपनी पोशाक को बदलते थे और ये सिखापन दिया तुमने गोपी भाव से उस बांके बिहारी की सेवा करनी है। ए राखो तुम दिल में सुमरो करे विश्वास, तुम मंत्र को दिल में रखो और सुमरो कर विश्वास। भद्र भेख देख के करने लगे शोर। अब उसी दिन शादी का था, अब भद्र भेख सिर के बाल मूल दाढ़ी मूछ मुंदर गई। अब घर गए और पिता तो छाती पीटने लगे, रोने लगे जोर जोर। अब शब्द सुनो, रोए रोए पीटे दुख पाए के खींच डराए कहे सुकन। बहुत गुस्सा आ गया, बहुत अब शब्द कह दिए, इससे अच्छा पैदा ना होता। देखो रोए पीट, रोने लगे, पीटने लगे अपने आप को, दुख बहुत मनाने लगे, बहुत दुखी होके खींच डराए, बहुत धमकाया, बहुत अब शब्द कहे देवचंद जी को। श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो तुम क्या चाहते हो देने। उनको गुस्सा नहीं आया, क्योंकि जब एक आत्म निर्मल हो जाती है, कुफरों में है कुफर बुजुर्ग, तीन चीजें खत्म, काम क्रोध अहंकार। क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, काम वासना का परहेज करना चाहिए। तीन चीजें बहुत खतरनाक वाणी में बताई गई हैं। मैं प्यार करने था जिनसो किया है 300। मैंने आप मेरी शादी करने चाहते थे, मैंने शादी जिससे करनी थी कर ली है। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित होए। कहते हैं मैंने तो पहले कहा था माया से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ऐसे खटपट में ब्याह हो गया। श्री देवचंद्र जी हरदास जी की सेवा करते हैं सोए। अब ये नहीं है कि शादी हो गई तो गुरु जी को भूल गए, सेवा में कमी नहीं आने देते। अब सुन के जाना कि वो कितनी देर घर में रहते हैं और कितनी देर गुरु जी की सेवा में है। रहे सोहबत हरदास जी की दोए पहरे रात लगे। दोपहर 6 बजे से रात को, दोपहर कितनी है 6 से 9 और 9 से 12, 6 से 12 तक रात को अपने गुरु जी के पास रहते हैं। उनकी सेवा, उनके घर के जूठे बर्तन, उनके सारे फर्शों के पोछे, उनके घर के सारे वस्त्र धोना और गुरु जी को 4-4 बार नहलाना, जितनी बार वो नहाए, कुएं से पानी खींच खींच के लाना, ये सारी बातें इस प्रकरण में लिखी हुई हैं। चर्चा और कीर्तन में गुजरान करते अब चर्चा भी सुन रहे हैं कि नहीं? चर्चा और कीर्तन में मस्त रहते हैं। रहे एक पहर घर अपने, पिछली रात रहे जब पहर। घर में कितनी देर रह रहे हैं? एक पहर। एक पैर। और हमसे 24 घंटे में एक पैर राज्य को नहीं दिया जा रहा। राज्य तो नहीं कह रहे ना 21 घंटे मंदिर में रहो, एक पैर तो दो हमसे, वो भी 3 घंटे राज्य के लिए नहीं है। तब हरदास जी के मंदिर पर दीक्षिणा देवे मेहनत जोर। 12 से 3 घर में रहते हैं, 3 बजे ठीक आके 6 बजे तक एक पैर फिर यहाँ परिक्रमा देते हैं। एक दिवस हरदास जी उठे थे दे कारज। वो थोड़े बुजुर्ग हो गए थे, रात को उनको 1-2 बार उठना पड़ता था। अब उठे तो देखा कोई मेरे घर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई चोर है, कौन है? तो एकदम कहने लगे, ए भाई कौन है जो मेरे घर के घूम रहा है? तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कहा इताए हैं हम। देखिए यहाँ किसी को बताते नहीं, कहते मैं आ गया हूँ। रात खबर मोहे ना रही
मैं जाना हो गया देने। उन्होंने क्या बात, आज पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला? कहते हैं नहीं, पत्नी तो बहुत अच्छी मिली है, लेकिन मैं क्योंकि घड़ी तो होती नहीं थी उस टाइम, कहते मुझे समय का पता नहीं लगा और इसलिए मैंने समझा कि भी समय हो गया, तो अब आप उठे नहीं थे, मैंने आपको उठाना ठीक नहीं समझा। मैंने कहा चलो थोड़ी सी परिक्रमा कर लें। सेवा करें ना जना वही अपनी आत्म के कारण। जो सेवा दिल से करता है ना, वो पड़ोसन भी ना सुन सके। बिना लेना बिना पड़ोसन ना सुन सके। सेवा हमेशा गुप्त होनी चाहिए। दोबारा चौपाई पढ़ो। सेवा करें ना जना वही अपनी आत्म के कारण। आत्म निर्मल करनी है तो सेवा करो, किसी को पता ना लगे आपने क्या सेवा करी है। दिखावे नहीं काहू को समझावे अपना मन। किसी को दिखाला नहीं करना चाहिए हमें, मैं इतने बजे उठ रही, मैं ये कर रही, मेरे को आज ये मिल गया, बिल्कुल नहीं। छिप के सायब कीजिए यार, खासल खास न जीती स्वाद। किसी को ये चीजें बताने की नहीं है। परम धाम की अलग बात है, यहाँ जो राज्य आपको सुख दे किसी को नहीं बताना है। ए नित प्रदक्षिणा दे वही और दिन की सेवा करे जाने। प्रदक्षिणा रोज देने हैं और दिन की सेवा करे जाने। और दिन की सारा दिन पूरी सेवा करते हैं। सिर्फ 3 घंटे माता पिता की डांट खानी, पत्नी के बाद आधा घंटा रहना और फिर आके परिक्रमा शुरू करनी है। एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार। ये बहुत बड़ा प्रश्न आने वाला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देव हरदास जी एक दिन सेवा में थे, बांके बिहारी जी और सदगुरु देवचंद जी उनके हजूरी बन के पास खड़े थे। भी कोई भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं फौरन लाके इनको दे दूं। तब एक शकस को मारा बिच्छू ने जोर। एक जवान लड़का था, उसको पहले तो इतने मोटे मोटे बिच्छू होते थे और सांप की तरह जो बिच्छू काट ले तो वो मर जाता था। इनके पास बिच्छू को मारने का उपाय था जिससे बंदा मरता नहीं था, इसलिए चारपाई पे डाल के उस लड़के को लेके आए। 4 जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामने द्वार। 4 जने पकड़ के उस लड़के को ले आए बाहर देखिया हरदास जी ने समय। अब वो दूर से जोर जोर से बोलो, हरदास जी महाराज जल्दी बाहर आओ, हमारा बच्चा मर रहा हो हरदास जी महाराज। अब हरदास जी ने कहा कि भी इसको बिच्छू ने काट लिया, अगर मैं सेवा करता रहूंगा तो बच्चा मर ना जाए। फौरन पर्दा किया और देवचंद जी को लेकर बाहर आए। आके मंत्र पढ़ा जो बिच्छू को मारने दूर करने का था और मूंछों पे हाथ फेरा तो बच्चे को थोड़ा सावचेत हो गया। फिर दूसरा बार मंत्र फेरा और मूंछों पे हाथ फेरा और बच्चा सावचेत होके बैठ गया। तीसरी बार फिर मंत्र पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, वो खुशी होके चरणों में वंदना करने लगा। तब जहर कछु न रहा दंडवत किया, तब सबने दंडवत प्रणाम की और क्या कहा, जीवदान तुमने दिया तुम्हारी पढ़ाई कहीं ना जाए। हरदास जी महाराज आपने जीव दान दे दिया, मरते हुए बच्चे को बचा लिया। कोई पैसे का दान देता है, कोई कपड़े का दान देता है, कोई और चीजों का दान देता है, आपने हमारे बच्चे को जीव दान दे दिया। सबने दंडवत प्रणाम की। तब हरदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन। ये बात समझने की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हरदास जी ने देवचंद जी को कहा ये परोपकारी मंत्र है, इसको तुम ले लो। श्री देवचंद्र जी बड़ो मंत्र है, ये रखो तुम्हारे तन। ये अपने तन में रखो। सोए मंत्र कैसो है जो लाख बिच्छू का दुख। ये देखिए जिसके दिल में संशय है वो लिखा हुआ है। एक बार जीव जन्म लेता है, लाख बिच्छू डंक मारते हैं, तब जीव का जन्म होता है। ये बीतक में भी इशारा है ना, दोबारा पढ़ो भाई। सोए मंत्र कैसा है
जो लाख बिच्छू का दुख। आपने जो मंत्र दिया है भजमन श्री बिंद्रावन कुंज बिहारी नित्य विलास, वो मंत्र ऐसा है अगर लाख बिच्छू भी डंक मार ले तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अगर ये मंत्र जो आपने दिया है इतना परोपकारी वो मंत्र है। और हमें कौन सा मंत्र मिला हुआ है? 5 शक्तियों का तारतम, धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल गए मोहम्मद। और हमारे रक्षा करने के लिए मोमनों के ऊपर कौन खड़ा है? पंच वासना सब देव खड़े। पंचवासना कौन कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश, सुखदेव मुनि और कबीर जी। पंचवासना सब देव खड़े का मंत्र चले क्यों? एक तो तारतम जो है 5 शक्तियों का तारतम, उसके बाद अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं हमारी रक्षा करने के लिए राज्य ने कहा खबरदार मेरी रूहों को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी भाई दुख तो हम देखने आए हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उतना दुख दो जो इन्होंने मांगा हुआ है वो तो हमने देखना है। हम दृष्टियां बन के देखें तो कोई दुख नहीं, और दृष्टियां बन के ना देखे चिपके रहे दुख के साथ, लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग से। और कुछ भी बड़े से बड़ा दुख आए आप अपना ध्यान ऊपर चढ़ा लो। सुंदर साहब जी कई बार ये घटना घट चुकी है मेरे साथ, कितने बड़ा से बड़ा दुख आया है, ऊपर अपना ध्यान जो है ना राज्य की तरफ लगाओ। डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया भाई खड़ा होके, बुजुर्ग डॉक्टर पाँव को हाथ लगाए, कहते तू कौन से बाबा को कौन से परमात्मा को मानते हो, मेरे को ले चलो। ध्यान ऊपर राज्य की तरफ लगा लो, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा तुम्हें कितना दुख आ रहा है। जो ध्यान नहीं चढ़ाएगा वो तो चिल्लाएगा रोएगा, मर गया मर गया मर गया। क्यों? सुरता ही तो मेरा ही है। आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता फिराई आपने बस धाम से। सुरता इधर से उधर लगाओ पिया, कोई कष्ट लगेगा ही। कभी दुख आए ये शब्द याद रखना, अपना ध्यान राज्य के चरणों में, आपको महसूस ही नहीं होगा। अब फिर कहीं तो अच्छा नहीं लगता, नाना बहन बैठी, जवान दामाद चला गया, ध्यान ऊपर चढ़ा लिया। साक्षात एक उदाहरण है बड़े महाराज जी और सरकार साहब का तो है ही है। सरकार साहब का नौजवान लड़का 19 साल का गुजर गया, मेरिट लिस्ट में था लड़का, ध्यान ऊपर। बड़े महाराज जी के 2 जवान लड़के चले गए, लड़की की शादी की, दामाद चला गया, पत्नी चली गई, और हमेशा मुस्कुराते, ध्यान ऊपर। दुख की मंडी है, पहली चौपाई कह दी हवे, पहला मोह जलनी को बात तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भांत तेनी केटली को। कितना वर्णन करें, ये मंडी दुखों की है। इस दुख से ऊपर उठना है तो अपना ध्यान ऊपर लगाना सीखो, चितवन करनी सीखो, फिर दुख नहीं लगेगा। सो जन्म और मरण का छुड़ाए के देवे सुख। अब देवचंद जी कह रहे हैं जो मंत्र मेरे को आपने दिया है वो लाख बिच्छू का दर्द दूर करने वाला मंत्र दिया है, और ये एक बिच्छू का दर्द दूर करने के लिए आप मंत्र दे रहे हो। एक छोटा सा टिमटिमाता दिया और इतने बड़े सूरज के सामने वो क्या टिकेगा? सो मंत्र जिन उर में रहे ताए कैसे समाए। तो इतना बड़ा मंत्र कैसे रहेगा? तब हरदास जी रिज के सिफत करी बनाए। हरदास जी ने कहा भाई ये बुद्धि हमारे में भी नहीं है। इन भांत कई बीत के भाई माए भोज नगर। भोज नगर में एक ये एग्जाम्पल दिया, कई बीत के वहां पर बीती हैं। श्री देवचंद्र जी सेवा करें पड़े ना कहो खबर। अब देवचंद जी देखो सेवा कर रहे हैं, पढ़े ना काहू खबर।
किसी को बताते नहीं ये मैं सेवा कर रहा हूँ। कानों कान भी किसी को खबर नहीं है। सारा घर उन्होंने संभाला हुआ है, कपड़े धोने, बर्तन धोने, फर्श लेपना, गुरु जी को 4-4 बार नहलाना, हर तरह से उनकी सेवा में खड़े हैं। एक दिन फिरते घर को देखे झरोखे पर। अब हरदास जी का तो रोज का सदगुरु देवचंद जी का नियम था 3 से 6 एक बार रोज परिक्रमा करनी है। अब वो एक दिन फिर वो परिक्रमा कर रहे थे, क्या वो हरदास जी को उठना पड़ा और फिर देख लिया। मैं जाना तुम एक दिन भूल के रात को आए। मैं तो ये जाना था भाई, तुम भूल के एक दिन मेरे पास आ गए थे। ए तो नित फिरत हो, मैं ए मेहनत सही ना जाए। कहते हैं भाई ये मेहनत मैं नहीं सह सकता, तू मेरी परिक्रमा करता है, क्योंकि जहां रह रहे हैं वही मंदिर है और तू परिक्रमा करता है, इसका सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ रहा है, मैं ये परिक्रमा नहीं सहन कर सकता। मंदिर की परिक्रमा करनी अलग बात है, मैं तो इसी घर में भी रह रहा हूँ, मेरी परिक्रमा हो रही है, मैंने पाप का भागी नहीं बनना है। तू मांग आज मेरे से क्या मांगता है, मैं वही तेरे को देने को तैयार हूँ। तब हरदास जी ने कहा मैं तुम्हें देऊं बाल मुकंद। भाई देख मेरे पास 2 भगवान है, एक बाल मुकुंद और एक बांके बिहारी, मैं बाल मुकुंद तुम्हें देता हूँ, तिनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद। और फिर तुम बाल मुकुंद को ले जाओ, 24 घंटे उनकी प्रदक्षिणा कर, दंडवत कर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। श्री महामती कहे साथ जी ये बीतक भोज नगर। ये भोजनगर की बीतक है। अब आगे सुनो जरा ध्यान से, ये बाल मुकुंद राजी महाराज की शक्ति नहीं है, बड़े ध्यान से ये प्रसंग समझ लीजिए। ब्रिज से 11 साल 52 दिन के बाद जब राजी ने कहा मेरी रूहें मेरे से बात नहीं कर रही, 52 दिन हो गए, मेरी शक्ल नहीं देखना चाह रही, मेरे से बात नहीं करे, तो इस ब्रह्मांड में रह के क्या करना है। तो जंगल में गए थे अपने 2 भाइयों के साथ, उनके क्या नाम थे, बलराम जी। बलराम और कल्याण, 2 भाई थे उनके। भगवान दोनों को चकमा दिया, तुम चलो मैं आता हूँ, वो चले गए। विष्णु भगवान को कहा तुम बाहर निकलो और अपने बैकुंठ चले जाओ, थोड़ी देर बाद तुम्हें अखंड कर दिया जाए। ठीक है, ये बात हम सब ने सुनी हुई है। और बाद में विष्णु भगवान को अखंड कर दिया, वो कौन बन गए, बाल मुकुंद बन गए। बाल मुकुंद में ना तो शक्ति राज्य की है और ना अक्षय ब्रह्म की आत्मा में कोई भी शक्ति बाल मुकुंद में नहीं है, योग माया की छठी वैष्णव में ये अखंड है। अब वो बाल मुकुंद आके सदगुरु देवचंद जी की पहचान कराएंगे कि ये देवचंद नहीं है, ये राधिका रानी है। अभी क्योंकि बाल मुकुंद जी को भी ये नहीं पता ये परम धाम की श्यामा है। किसको समझ नहीं आई, ये बाल मुकुंद इस टाइम विष्णु भगवान बने हुए हैं। क्योंकि आपको कल भी परसों भी एक बात बताई है, मूल मिलावे में कौन है, श्री राज श्री ठकुरानी जी। और ब्रिज और रास में राजी ने नाटक के अंदर जो लीला की, राजी का नाम ब्रह्म लीला में प्यारी है, ये जो 3 ब्रह्म इनमें ब्रह्म लीला हुई है, उसमें उनका नाम कृष्ण को मैया, कृष्ण कन्हैया। हम भी मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा कृष्ण थे नाम हमारे। ब्रिज रास में राज्य का नाम नाटक की लीला में राधा कृष्ण रखा, और जागनी ब्रह्मांड में राज्य का क्या नाम रखा गया, श्यामा जी का क्या नाम रखा गया, देवचंद जी। और राज्य का क्या नाम रखा गया, श्री महराज। आत्म जागृति के लिए तीनों की बात हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। अब जो बाल मुकुंद जी आएंगे वो कौन आएंगे, विष्णु भगवान। वो कहेंगे तुम्हें इनकी पहचान है। अगर मान लो आपकी बात मान लेते हैं राज्य थे, तो राज्य क्या सदगुरु देवचंद जी से अपनी सेवा नहीं करा सकते थे, वो तो उनकी पत्नी हुई ना, अर्धांगिनी, बड़ी रूह है श्यामा जी, तो पढ़ना करा सकते थे ना सेवा। इसलिए इस बात को समझिए, वो कौन है, विष्णु भगवान है। और वो बाल मुकुंद आके
क्योंकि मूर्ति किसको देनी है बाल मुकुंद की? देवचंद जी को। अब देवचंद जी जाएंगे तो बाल मुकुंद की पूजा करेंगे तो किसकी पूजा हो गई? विष्णु भगवान की। इसलिए बाल मुकुंद कहेंगे भाई ना, मेरे को इनके घर पधराओगे, मैं दोबारा तेरे को दर्शन नहीं दूंगा हरदास जी को। वो प्रसंग सुबह लेंगे क्योंकि समय हो रहा है और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं एक एक। तो इस अब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर, श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती के साथ जी, ये बीतक भोज नगर, ये बीतक भोज नगर, आगे इनके और कहूँ, आगे इनके और कहूँ, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर, इश्क ना आवे पहचान बिना। हमें इश्क नहीं आएगा जब तक स्वरूप की पहचान। राज्य के लिए तड़पेंगे नहीं जब तक हमें पहचान नहीं होगी। हमारे धाम धनी लगते क्या? कहने से नहीं, रहने में। फिर दर्द आएगा, फिर आत्म जागृति की तरफ हम चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ।